नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सारे अच्छी होगी, पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। मैं सुनील मुदगल आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, हमने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की प्रैक्टिस स्टार्ट कर रखे हैं। तो आज 16 नवंबर 2023 का प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाले हैं, और जो कि शाम को होने वाला था। तो इसमें पहला ही सवाल दिया है कि एक बेईमान शाहूकार था जिसने साधारण ब्याज पर पैसा देने का दावा किया और प्रत्येक 4 महीने बाद कैलकुलेट करता है और प्रिंसिपल में ऐड कर देता है। तो 3% के हिसाब से ब्याज दिया उसने, तो इफेक्टिव रेट क्या होगी। मैंने कभी प्रत्येक 4 महीने के बाद करेगा तो 12 महीने में 4 के हिसाब से 3 स्लॉट बनेंगे। रेट 3% है। यदि 3 को 3 किस्तों में डिवाइड करेंगे तो कितना रेट हो जाएगा 1%, जिसको लिख सकता हूँ 0.01% लिख सकता हूँ। मैंने कहा भाई जो टोटल है वो पहले 1% रही होगी, पर उसमें फिर 0.01% ऐड कर दिया होगा, और ऐसे ऐसी 3 किस्तें जाएंगी, ठीक है ना। तो हमारा क्या निकलेगा, ये अमाउंट निकलेगा। तो यदि मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो 1.01 का क्यूब, और यदि अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। इसमें से 1 माइनस कर दूँगा तो आप कहोगे ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.030301 और -1। तो इसमें से क्या मिलेगा, आप कहोगे जी जो रेट है वो मिल जाएगा मुझे, और परसेंटेज में मिलेगा ये रेट। तो ये रेट कितना हो जाएगा 0.03031, ठीक है ना। और यदि मैं इसकी 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे रिजल्ट कितना मिलेगा 3.0301। तो कहीं ना कहीं फैक्टर रेट कितना हो जाएगा 3.03, ठीक है ना। क्वेश्चन अच्छा था, जिसको समझना है एक बार फिर देख लेना, और फिर भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो कि कोई भी क्वेश्चन आपको समझना है तो। दूसरा सवाल, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में का सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। देखो कॉमन सी बात है, किसी में पॉइंट नहीं लगा तो मतलब जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। तो मैंने कहा भाई 2 दूनी 4, 4 से कितना करेगा 4 बार, 8 से 8 कट जाएगा। तो देखो 9 का तो 3 बाहर आ जाएगा, 25 का 5 बाहर आएगा, और 4 का 2 बाहर आएगा। तो 3 दूनी 6 5 30। तो 30 आंसर इस सवाल का होने वाला है, इसके अलावा कोई आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। आपको जी ठीक है। पॉइंट का हम तब कंसीडर करते हैं जब पॉइंट बाहर लगा होता। क्वेश्चन नंबर 3 में इसने कहा कि मशीन को 48 रुपये में बेच दिया तो 20% का फायदा हो रहा है। तो मैंने कहा भाई यदि सीपी को 100% मान लूँ, एसपी कितना हो जाएगा 20% फायदा मतलब 120। 120 की वैल्यू सवाल में 4800 दे रखी है। 12 कम 12 12 चौक 48, तो 1 की वैल्यू 40 हो जाएगी, और 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 4000। अब वो करेगी 4000 की चीज़ 4500 में बेचना चाह रहा है। तो मैंने कहा भाई फ़ायदा कितने का होगा, मैंने कहा भाई 500 का फ़ायदा हो जाएगा। किस पर, 4000 पर, और गुना में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कटेंगे, 4 से काटेंगे तो कितनी बार 12.5% का फ़ायदा हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर 2 सेटिस्फाई करेगा। आपको जी ठीक है। सवाल नंबर 4 में कहा कि आनंद किसी काम को 9 दिनों में कर सकता है। आनंद किसी काम को 9 दिनों में कर सकता है, जबकि विनोद उसी काम को 6 दिनों में कर सकता है। तो मैंने कभी ऐसा काम जो दोनों से कटता हो, 36 मान ले, 4 और 3, ठीक है ना, 4 और 6। तो मैंने कभी 36/10, या फिर इसको कहूँ 18/5 दिनों में दोनों मिलाकर उस काम को कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 1। और वैसे भी ढूंढ सकते थे, 9 और 6 का मल्टीपल 18 होता है, तो भी आंसर आपका आ जाता। क्वेश्चन नंबर 5 में इसने कहा है कि एक ट्रेन है जो 54 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है ए से जी तक, ठीक है। तो मैंने कहा भाई ए से जी तक का डिस्टेंस बना ले। ए, बीच में बी है, बीच में सी है, बीच में डी है, बीच में ई है, बीच में एफ है, और ये जी है। तो मैंने कहा भाई 1 2 3 4 5 और 6 पॉइंट पर वो स्टॉपेज कितने हो गए, 1 2 3 4 5, तो 5 स्टॉपेज है। तो मैंने कहा अभी 72 सेकंड के हिसाब से 5 स्टॉपेज पर 360 सेकंड रुकेगी। आपका मुझे ठीक है। अब किलोमीटर पर आवर्स, मतलब कि यदि मैं 1 घंटे में बात करूं तो मैंने कहा भाई 360 सेकंड रुकेगी कितने में, 3600 सेकंड में, 1 घंटे में। तो कहीं ना कहीं 0.1 आवर्स वो स्टॉपेज पर वेस्ट करेगी। आपका मुझे ठीक है। तो मैंने कहा भाई 1 घंटे में से यदि मैं 0.1 आवर्स घटा दूँ तो 0.9 आवर्स वो चलेगी। आपको मुझे ठीक है। 54 के हिसाब से आपको ठीक है, 0.9 आवर्स पॉइंट हटाएंगे तो 10 ऊपर चला जाएगा, 9 से कितने बार 6 बार, मतलब स्पीड उसकी 60 किलोमीटर पर आवर्स रही होगी यदि वो रुक रुक के चल रही है। तो उम्मीद आपको ये चीज़ें भी समझ में आ गई होंगी। मेरा पढ़ाने का अंदाज़ थोड़ा अलग है, कोशिश रहती है कि आपके कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हो पाए, ठीक है। इसने कहा कि विषय एक पेंट करता है सरफेस एरिया जिसको स्पेरिकल बाल है, मतलब एक गोले का आकार की है, तो रेडियस दे रखी है। पेंट करने के लिए 0.60 रुपये वेस्ट कर रहा है वो, ठीक है। तो मैंने कहा भाई स्पेरिकल का क्या होगा 4πr² होता है, लेकिन यहाँ r 3 बार है तो r1 का स्क्वायर कहा जाएगा, r2 का स्क्वायर कहा जाएगा,
प्लस में R3 का स्क्वायर का हद। तो इसको लिखेंगे 4 और पाई की जगह देखो, पाई की जगह हम लिख सकते हैं 0.6, तो 10 और इसको लिखेंगे 30 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर। देखो 30 का स्क्वायर तो 900 हो जाएगा, 40 का स्क्वायर 1600 हो जाएगा और 50 का स्क्वायर 2500 हो जाएगा, टोटल मिलाकर 5000 हो जाएगा। तो इसको लिख सकता हूँ 4 गुना 6/10 गुना में 5000, 0 से 0 कटेगी, 6 चौक 24, 24 पंजे 120, तो 12,000 रुपये सवाल का ठीक वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7, इसने कहा कि व्हाट इज़ द नंबर बिटवीन 2800 से 3000 के बीच में ऐसा नंबर चाहिए जो 24, 32 और 45 का एलसीएम हो। तो मैंने कहा भाई 24, 32 और 45 से कटने वाली संख्या है तो डायरेक्ट ढूंढ लो, या फिर आप ऐसे करके इसका एलसीएम ले लो। 24, 32 और 45, 3 से काट दे, 3 8 24, 32 तो कटेगा नहीं और 15 3 45, 8 से काट दे, 8 1 8, 8 चौक 32 और 15, चलो 3 गुना 8 24, 24 गुना 15 चौके 60, 1440, ये तो है नहीं, अब इसका 2 गुना कर दो, 2880, 2880 ऑप्शन नंबर 4 में है। इसका मल्टीपल लेके चलो, वही हमारा एलसीएम कहा जाता है। 7 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। आप इसको व्हाट्सएप पे ग्रुप में भेज सकते हो, टेलीग्राम भेज सकते हो, इंस्टा, फेसबुक, हर जगह आप इसको शेयर कर सकते हो। इसने कहा है कि ए और बी क्या है, 2 को प्राइम नंबर हैं, ए एंड बी माइनस ए को प्राइम, बी ए एंड बी को प्राइम। मतलब कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, तो को प्राइम होने का मतलब दोनों नंबर भी को प्राइम रहे होंगे। को प्राइम का मतलब अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या होंगी तभी स्टेटमेंट वेरीफाई होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सेटिस्फाई करेगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में का एक सर्कमफ्रेंस ऑफ ए ग्रेट सर्कल ऑफ हेमिस्फीयर। मैंने कहा अभी एक सर्कल हेमिस्फीयर का जो ऊपर का हिस्सा है, ये वाला सर्कल, इसका सर्कमफ्रेंस दे रखा, मतलब 2 पाई आर की वैल्यू दे रखी है 9 पाई। तो मैंने कहा पाई से पाई कट जाएगा, तो आर कितना आ जाएगा 4.5। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो वो क्या होता है आपको, 3 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 3 पाई की वैल्यू एज रखेंगे, 4.5 मल्टीप्लाई 4.5, तो 3 मल्टीप्लाई 20.25 पाई, तो ये हो जाएगा 75 और 60.75 पाई सवाल का ठीक वाला आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सेटिस्फाई करेगा। ये फॉर्मूला याद है तो सवाल आराम से होने वाला, और फॉर्मूला याद नहीं है तो सवाल आराम से नहीं होने वाला। सवाल नंबर 10, इसने कहा कि मार्केट प्राइस ऑफ एन आइटम इज़ 9/8 ऑफ द कॉस्ट प्राइस। यदि मैंने कभी कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, ये 8 है तो ये 9 है, इसको मैं 800 मान लो 300 हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वो करेगी कितना परसेंट डिस्काउंट देगी, प्रॉफिट 3% हो जाए। मैंने कहा 3% का प्रॉफिट होना चाहिए, 8 24 मतलब कि 824 हो जाना चाहिए। कितना डिस्काउंट दिया होगा, मैंने कहा 76 का डिस्काउंट दिया होगा 900 पर, और मल्टीप्लाई 100, 2 0 से 2 0 काटूँगा तो 9 8 72। जैसे मैंने देखा कि 9 8 72 होगा तो ऑप्शन नंबर 4 ही सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि 0.8 तो एक ही ऑप्शन में है, तो 8.44 सवाल का ठीक वाला आंसर हो जाएगा। आपको सारा करने की ज़रूरत नहीं होती, ना ये एग्जामिनर करवाना चाहता है, वो आपसे ये चाहता है कि आप कम समय में क्वेश्चन को कर पाओ। क्वेश्चन नंबर 11, इसने कहा कि एवरेज बताना है, एवरेज दे रखा 10, तो एक्स की वैल्यू बतानी है। तो मैंने कहा भाई या तो डायरेक्ट ऑप्शन से चले जाओ, वरना आप नहीं जाना चाहते तो लिख दो टोटल सम डिवाइड बाई टोटल नंबर, कितने 3 4 और प्लस में 10, जो कि कुल होगा 50 के 10 के। तो 13 और 25, 25 10 35, 35 में से 1 घटाएंगे तो 34, प्लस में x इज इक्वल टू 50, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 आ जाएगी, और वही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सेटिस्फाई करेगा। एवरेज का आपको फॉर्मूला पता है, कुल जोड़ बटे कुल नंबर, टोटल सम डिवाइड बाई टोटल नंबर। क्वेश्चन नंबर 12, इसने कहा कि चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा 98 रुपये 2 साल का, 80,000 रुपये प्रिंसिपल है, तो रेट बताना है। तो डिफरेंस इज इक्वल टू प्रिंसिपल r अपॉन में 100 की पावर 2। ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है किसका, SI का और CI के डिफरेंस का। तो मैंने कहा भाई डिफरेंस 98 दे रखा है और प्रिंसिपल 80,000 दे रखा है, आर स्क्वायर मुझे निकालना है, नीचे 100 का स्क्वायर करूँगा तो 4 बार 0 हो जाएगी, 4 0 से 4 0 कट जाएंगे, 4 से कितनी बार कटेगा, 2 से 4 बार कटेगा, 2 से 49 बार कटेगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49/4, जिसको मैं लिख सकता हूँ 7/2 की पावर 2, पावर से पावर कटेगी, तो आर की वैल्यू 7/2 का है, या 3 से ही 1/2% का है। तो ऑप्शन नंबर 1 सेटिस्फाई करेगा यहाँ पे। 12 क्वेश्चन हमारे धीरे धीरे हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में कहा एक्स की वैल्यू दे रखी है इसने 6/7, वाई की वैल्यू क्या इसका रिवर्स है तो 7/6 कह सकता हूँ। तो वाई कितना ज़्यादा है एक्स से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन हटाना पड़ेगा, तो उसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो नया डाटा हमारे पास मिलेगा जी 36 से 49 हो गया। आपको जी कितना बढ़ गया, मैंने कहा भी 13 बढ़ा है 36 पर,
और मल्टीप्लाई 100। 4 से काट दें, 4 9 36, 4 से जाएगा 25 बार, नीचे 9 आएगा, 13 5 65, 6 13 दूनी 26, 6 32, तो 9 3 27, 9 6 54 पॉइंट 36 पॉइंट का देख लो कौन सा ऑप्शन है, 36.11, तो ऑप्शन नंबर 2 सेटिस्फाई करेगा। 36 के भी 2 ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन आपको कैलकुलेशन ठीक करनी है, तभी जाके सवाल अच्छे से हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में इसने कहा कि पी ने कुछ धन इन्वेस्ट किया है, यदि वो पहले साल 10-20% और 30% बढ़ा दे, तो मैंने कहा भी 100 से कितना बढ़ा दे, 120 बढ़ा दे, फिर 100 से कितना बढ़ा दे, 30 बढ़ा दे, अगली बार वो 25% कम कर दे तो 100 से 75 हो गया, फिर 11% कम कर दे तो 89 हो गया। तो मैंने कहा अभी 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कट जाएंगी, तो ये डाटा कितना बनेगा, 10 की पावर 6 कर दो या फिर 6 जीरो लगा दो, और इस साइड में कितना होगा, तो कैलकुलेशन करोगे तो आ जाएगा 10 41 300। मैंने कहा अभी कितना एक्स्ट्रा है, आपने कहा 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएगी, कितना एक्स्ट्रा है आपका होगा जी 413 एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा का मतलब इंक्रीज वाली वैल्यू ढूंढ लो, ऑप्शन नंबर देखो यही सेटिस्फाई करेगा, और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। लास्ट क्वेश्चन पर पहुंच गए। इसने कहा ए और बी की वैल्यू पुट करनी है, तो मैंने कहा अभी ए और बी की जैसी वैल्यू पुट करेंगे तो ए में से बी माइनस हो रहा है, ए में बी ऐड हो रहा है, इसका मतलब लास्ट वाली टर्म वो बड़ी होगी, लास्ट वाली टर्म बड़ी होगी तो ऑप्शन नंबर 3 कट जाएगा। तो फिर भी कर रहे थे 5 की 3 और 3 की पावर 3 रेशियो, 5 की पावर 3 प्लस में 3 की पावर 3, तो 125 में से 27 घटाएंगे तो कितना आएगा 98, 125 में 27 जोड़ेंगे तो कितना होगा 152। जब मैं 2 से काट दूंगा तो कितनी बार जाएगा, ये 49 बार जाएगा और ये 76 बार जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 सेटिस्फाई करेगा। उम्मीद आपको ये सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। तो आपने यहाँ तक की वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू। ऐसी प्यार सपोर्ट बनाए रखें, और हमारी और भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी हैं, इसमें सीपीओ की कह सकते हैं, और हमारी सीजीएल मेंस की भी स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आप वो भी देख सकते हो जो बच्चा सीजीएल की तैयारी कर रहा हो। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में।